ट्रंप के टैरिफ के बाद कालीन कारोबार के सामने जो चुनौती नजर आ रही है, उस पे हम कालीन कारोबार से जुड़े हुए पुराने कारोबारी आशीष बुधिया जी से जानते हैं कि अभी फिलहाल सामने किस तरह की चुनौतियां नजर आ रही हैं। आशीष जी, इस समय जो ट्रंप जी ने लगाया है टैरिफ, ये सीधे सीधे 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इंडिया से जो भी माल एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को, उस पर 50% ड्यूटी है, 6% वहाँ का सरचार्ज जाता है। तो ये 56% की जो टैक्स इम्पोज हुआ है, उससे भारतीय माल वहाँ के मार्केट में महंगे हो जाएंगे 56% के करीब में। और स्थिति ये है कि भारत के निर्यात का 50 से 60% का जो निर्यात का हिस्सा है, भागीदारी है, वो अमेरिका को होती है। यानी कि मोटा मोटी 10,000 करोड़ का के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है। अगर उसको हम 4 क्वार्टर में बांटें तो प्रत्येक क्वार्टर में 2,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और उस 2,500 करोड़ में भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस, पूर्वांचल की जो बेल्ट का एक्सपोर्ट है, वो मैं समझता हूँ कि 1,000 से 1,200 करोड़ का ही है। और ये 1,200 से 1,500 करोड़ के बीच का जो हमारा क्वांटिटी है, वो एक्सपोर्टरों के यहाँ डंप हो जाएगा। ये जो हमारी कार्यशील पूंजी है, वो एक प्रकार से फंस जाएगी। उसका साइड इफ़ेक्ट ये आएगा कि जो बैंक का ब्याज है, ब्याज का मीटर 24 घंटा 365 दिन चलता है, वो चलता रहेगा। और जो हमारे संग दिक्कत क्या है कि जो अमेरिका हम लोग माल भेजते हैं और बाकी जो यूरोप में माल जाता है, वहाँ साइज का, क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। आज से 30 साल 25 साल पहले एक प्रकार से आप समझिए कि जो पर्शियन कारपेट थी या परंपरागत डिज़ाइन होती थी, वो जाती थी सब जगह। इधर 20-25 साल में डिज़ाइनर्स की एंट्री भई इंडस्ट्रीज़ में, तो डिज़ाइनर्स के हिसाब से डिज़ाइन बनती है। जो डिज़ाइन अमेरिका में चलती है, वो यूरोप में नहीं चलती है। जो यूरोप में डिज़ाइन होती है, वो अमेरिका में नहीं जा पाती है। तो इस समय जो स्थिति बनी है, वो इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ के व्यवसायियों का एकदम समझिए कि हाहाकार की स्थिति है। और इसको सरकार की तरफ से जल्द इस मैटर को सुलझाना की अपेक्षा हम लोग करते हैं। लेकिन जो एक तरफा ट्रंप नोबेल प्राइज़ के चक्कर में भारत को एक प्रकार से बेइज्जत करते हुए ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप उससे सब व्यापार कीजिए, रसा से कीजिए, मत कीजिए और मत खरीदिए, ये चीज़ कहीं से जायज़ नहीं है। अभी आशीष जी, कुछ कालीन को लेकर के अभी कोई मंत्रालय या विभागीय अधिकारी ने कोई संपर्क किया, कोई सुझाव मांगा या डेटा मांगा है आपसे? नहीं, अभी तक मंत्रालय ने या सरकार ने कोई डेटा नहीं मांगा है। लेकिन हमारी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, जो यहाँ की निर्वाचित CEPC है, उसके अध्यक्ष और मेंबर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अपना सुझाव दिया है कि तत्काल हम लोगों को 43BH जो धारा इन्होंने इम्पोज की थी, उससे तुरंत राहत दी जाए कि हम लोग भुगतान नहीं कर पाएंगे यहाँ, तो हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, इनकम में जुड़ जाएगा, उससे राहत दी जाए। और बैंक से कहा जाए कि तुरंत इन लोगों को जो पूंजी हम लोग की ब्लॉक हो रही है, उसको इंटरेस्ट फ्री कर दे जब तक मामला नहीं सुलझ जाता है, ताकि जो निर्यातक हैं या जो इस उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनको तत्काल राहत मिल सके। यही अभी जो तत्कालीन व्यवस्था है, वो यही होनी चाहिए कि जो निर्यातकों को अमेरिका के जो स्पेशल निर्यात कर रहे हैं, उनकी जो पूंजी फंस रही है, उसको ब्याज मुक्त कर दिया जाए। तो अभी आपने बताया कि एक तो जो है पूंजी ब्याज मुक्त कर दी जाए, दूसरा जो है जो धागा आता है उसको जो है उसके साथ कुछ रियायत और उसरस की जाए। जो मुख्य चीज़ है कि अभी पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने एक तो धारा जोड़ी थी 43BH। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कोई MSME की कंपनी जो हम लोग को धागा या सूता देती है, उसका पेमेंट हमको 45 दिन के अंदर ही करना होता है। अगर हम 45 दिन के अंदर उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो सरकार उसको हमारे मुनाफा में जोड़ देती है उस अमाउंट को, तो उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा।
तो वो मार भी पड़ जाएगी। हमारे पास पैसा तो है नहीं, पूंजी हमारी फंसी हुई है स्टॉक में। और बुनकरों का भी हालत बहुत ख़राब हो रखा है। आप समझिए कि जिस दिन से ये 50% 25% टैरिफ इम्पोज हुआ है, उस दिन से अमेरिका जाने वाले सभी मालों की बुनाई हम लोगों ने, निर्यातकों ने रोक दी है। तो उधर बुनकरों को भी काम की बहुत दिक्कत हो जा रही है। 20 लाख बुनकर और मजदूर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे जो कालीन से रेवेन्यू आता है, वो समझिए कि उसमें 60-70% लेबर का योगदान रहता है। और मैं जान रहा हूँ कि सरकार भी इसमें बहुत चिंतित है और इस पे कदम उठाना चाहिए, लेकिन तत्काल इसमें हम लोग को राहत प्रदान की करे सरकार, ये हम लोग की अपेक्षा करते हैं। ये हमारे साथ थे कालीन कारोबारी आशीष जी, जिन्होंने बताया जो समस्या पर भी जिन्होंने फोकस किया और साथ में सुझाव या जो सुझाव निकल के आए हैं अभी चर्चा में, उन्होंने उसके बारे में बताया। फिलहाल इस पे फैसला क्या होता है, ये इंडस्ट्री कैसे आगे रन करती है और कितना सब्सिडी या कितना इन्हें राहत मिलती है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। मिर्ज़ापुर भदोही, कालीन के लिए विख्यात मिर्ज़ापुर, जहाँ अब करघों से ज़्यादा इस समय ट्रम्प के टैरिफ की चर्चा हो रही है। इस समय मैं यहाँ पर नेमत कारपेट के अधिष्ठाता परवेज खान जी, मोहम्मद परवेज खान जी के साथ बैठा हूँ। ये पुराने कालीन कारोबारी हैं। ये भी उसी चिंता से गुजर रहे हैं कि आखिर इस कालीन कारोबार को, इससे जुड़े हुए लाखों कारीगरों को कैसे बचाया जा सके। तो चलिए जानते हैं परवेज जी से कि आखिर जो ये 50% टैरिफ 25 और 50 का जो टैरिफ है, इससे उबरने को लेकर के इस समय क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले समस्या क्या आएगी, परवेज जी ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, आज के डेट में अगर देखा जाए तो कारपेट इंडस्ट्री के ऊपर समस्या ही समस्या है, क्योंकि अमेरिका आज कारपेट इंडस्ट्री का, या ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। मैं समझता हूँ कि मोर देन 80% कारपेट इस वक्त जो है वो यूएस एक्सपोर्ट होता है। पहले हमारा यूरोप बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन आज के डेट में अमेरिका हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। और आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री ख़ास तौर से मिर्ज़ापुर और भदोही के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन इसमें मोर देन 25 लाख लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसमें स्किल, नॉन स्किल तमाम लोग जो है इस इंडस्ट्री से जुटे हुए हैं। क्योंकि गलीचा ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बुनाई करता है वही उसका मेन पार्ट है, बल्कि इसमें कई स्टेप होते हैं। और ये सारा स्टेप जो है पूरा करने के बाद वॉशिंग है, स्ट्रेचिंग है, इवन यार्न ओपनिंग का काम जो नॉन स्किल लोग वो भी करते हैं। तो तक बहुत एक तरीके से घर का बिजनेस बना हुआ है। और ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई है कि पहले तो भाई 10% टैरिफ लगाया गया, 10% के बाद 25% किया गया। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि 25% से बल्कि गवर्नमेंट हमारी नेगोशिएट करेगी, उससे कम होगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने 27 तारीख से 50% कर दिया। तो 50% होने के बाद तो हम लोग तो एकदम परेशान हो गए, क्योंकि जितने भी हमारे इम्पोर्टर हैं, जो हमारे बायर हैं, उन्होंने या तो फिर हमारे शिपमेंट को रोक दिया है, होल्ड कर दिया है, या तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें जो भी टैरिफ लगेगा वो आप देंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि ये 10% 15% मार्जिन में लोग काम करता है, कौन देगा 25% या 50%। तो ये इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत ही खसारे में है, बहुत परेशानी में है। अब जहाँ तक सवाल है, यहाँ सीपीसी है, एकमा है, हमारी लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ क्लियर बात सामने नहीं आ पा रही है कि क्या बात हो रही है। लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये कंट्री का मामला है। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि अपने एक्सपोर्टरों को, अपने लोगों को क्या नाम है छोड़ देगी या फिर उनको अकेला छोड़ देगी। ऐसा हम मानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाएगी। हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो 50% टैरिफ है, ये तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है सोनिया। तो इसके लिए बात करके इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, और फॉर द मीन टाइम जहाँ जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को मदद करना चाहिए। वैसे भी कारपेट इंडस्ट्री के जितने भी इंसेंटिव हुआ करते थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं।
तो हम लोग वैसे भी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है कई कंट्री के साथ है। टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और कई कंट्री हैं जिनका टैरिफ भी उन्होंने कम लगाया हुआ है और हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा है। और उसके अलावा हमारे पास हमको जो इंसेंटिव मिलता था वो भी कम कर दिया गया है, पहले से कम कर दिया गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए, कारपेट इंडस्ट्री के ऊपर ख़ास तौर से होना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और बिज़नेस को लेकर के, लेकिन इसमें लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा है। तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए, इसलिए अगर ये इंडस्ट्री के ख़त्म होती है, इसमें दिक्कत आती है तो बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। प्रवेश जी, जैसे एक बात आ रही है कि भाई जैसे जो भी इंडस्ट्री जो से प्रभावित हो रही है, तो उसमें बाद में मंत्रालय की तरफ से या संबंधित विभाग की तरफ से संपर्क किया जा रहा है। तो कुछ अभी आप लोगों की बैठक आपस में जो भी कालीन निर्यातक हैं या विभाग के माध्यम से या मंत्रालय के माध्यम से कोई संपर्क, कोई सुझाव मांगा गया, आया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ हमारे पास सुझाव मांगने मतलब हमसे नहीं मांगा गया, हम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन क्योंकि ये सबकी समस्या है, पूरे देश में जहाँ भी कारपेट इंडस्ट्री है, जो भी है, हम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, वो सबकी समस्या है। तो उन तमाम समस्याओं को लोग खुद समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रही है। उसके अलावा एकमा है और सीपीसी है, उस पर काम कर रही है। हम लोगों ने ये बात बोला है कि भाई कम से कम 20% हमको क्या नाम है, इंसेंटिव मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब मेंशन मिलता था वो मिलना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो जैसे अगर सुझाव की बात करें परवेज जी, तो क्या सुझाव में क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री को फिलहाल जो समझ में आ रहा है, इस 50% टैरिफ के बाद इससे उबरने के लिए, इस बड़ी समस्या से निकलने के लिए अभी आपका क्या लगता है कि क्या सुझाव है, या क्या आप सोच पा रहे हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं अगर मांगा जाएगा तो? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई इंडस्ट्री में 10 से 15% लोग % पे काम करते हैं, और बायर मानेगा नहीं, क्योंकि बायर जो है वो बॉस है। वो तो कहता है कि नहीं साहब, अगर आपको मुझसे काम करना है तो आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तमाम ऑप्शन है। तो ऐसे में गवर्नमेंट से ही उम्मीद है कि वो कम से कम वो हाथ रखे इंडस्ट्री के ऊपर, और सब्सिडी दे। जो हमें वहाँ नुकसान हो रहा है, भाई हम लोग नेगोशिएट करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई 50% अगर है तो 25% भाई बायर उसको वेयर करे, और 25% हम करेंगे। लेकिन अगर हम 25% पे बायर को तैयार भी कर लेते हैं तो ऐसे में भी हम परेशानी में हैं। तो ऐसे में कम से कम 20% तो गवर्नमेंट को जो भी हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी चाहिए, जब तक इस हालात बेहतर नहीं हो जाते। कालीन कारोबार की राजधानी मिर्ज़ापुर में इस समय करघों से ज़्यादा टैरिफ पे चर्चा हो रही है। कारोबारी जहां इस समस्या से निकलने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं बड़ी संख्या में इस कारोबार में लगे मजदूरों पर खान पान का संकट भी मंडरा रहा है। तो चलिए खुद कालीन कारोबारी से जानते हैं कि आखिर इसको लेकर के वो किस तरह का विचार रखते हैं, या उससे बचने के, उससे निकलने के क्या उपाय हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के एक वरिष्ठ कारोबारी से। पहले अपना नाम बताइएगा। मैं राजेश कुमार हूँ, निदेशक ओबीटी लिमिटेड। और ओबीटी बहुत पुरानी कंपनी है, सन 1920 की कंपनी, 100 करीब 20 साल हो गए हमारा कारोबार होते हुए कालीन में। और ये जो टैरिफ का संकट आया है, अमेरिका ने पहले 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया था, फिर उन्होंने 27 अगस्त से कहा है कि 25% और लगेगा, टोटल 50%। ये अमेरिका का कदम बड़ा ही अन्याय और अनुचित है, और इसके वजह से कालीन कारोबार पे एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। टोटल निर्यात जो कारपेट्स का इस एरिया से होता है या देश से होता है, उसका 60% अमेरिका को होता है, और इस व्यवसाय से यहाँ 25 से 30 लाख बुनकर जुड़े हुए हैं। तो उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट हो गया है, क्योंकि जो विदेशी खरीदार हैं उन्होंने अपने ऑर्डर या तो कैंसिल कर रहे हैं या स्थगित कर रहे हैं। इस अनिश्चितता की स्थिति में कोई भी बिजनेस करने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि जब ऑर्डर होल्ड पे हो जाएंगे तो कालीन निर्यातक जो हैं वो प्रोडक्शन बंद कर देंगे। तो सबसे बड़ा संकट जो आएगा वो कालीन बुनकर और मज़दूरों पे आएगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, और 25 से 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे कि अभी बात हो रही है कि 27 अगस्त से पहले जो भी आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा तो वो टैरिफ से बच जाएगा। तो कुछ ऐसा भी उपाय कर रहे हैं कि कम से कम जितना ज़्यादा हो सके अभी उस निर्यात को, जो आपका अभी फ़िलहाल जो अभी खेप जाने वाली हो, उसको जल्द से जल्द भेज के फ़िलहाल जो है कुछ देर के लिए इसको, इस समस्या को बचने के उपाय निकालने के लिए समय मिल जाए।
जी, ये इस बात का प्रयास सभी कालीन निर्यातक कर रहे हैं, लेकिन 25% पहले ही आ चुका था, तो उस 25% तो उस पर एप्लीकेबल है ही है, तो उससे भी लागत काफ़ी बढ़ गई है और ये लागत बायर जो है वो वहन करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए सब डिस्काउंट पे माल जा रहा है और इससे भी कालीन निर्यातकों को बड़ा घाटा हो रहा है। अभी टैरिफ के बाद या जो आगामी टैरिफ 25% अतिरिक्त जो दिख रहा है, उसको लेकर के अधिकारियों ने, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने या शासन की तरफ से कोई अप्रोच या कुछ सुझाव आपसे मांगे गए हैं? जी, इसके लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में 13 अगस्त को है, जिसमें मैं भी जा रहा हूँ भाग लेने, और वो कालीन निर्यातकों को और संगठनों को, बल्कि सभी पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को उन्होंने आमंत्रित किया है और हम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। लोकल स्तर पे भी भदोही के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अप्रोच किया है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ये हमको बताएं, कि जिससे हम लोग इस निर्यातक की समस्याओं को दूर कर सकें, और सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि इस आर्थिक सहायता कालीन उद्योग को दी जाए। तो ये देखिए, हमारे साथ अभी कालीन उद्योग से जुड़े हुए राजेश मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि किस तरह के संकट हैं और उससे उबरने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।